दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ विलियन का चैप्टर जो कि केमिस्ट्री से है, उसका न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल मैंने 2 वीडियो में डाल चुका है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में 10-10 करके न्यूमेरिकल डाल दिए हैं। तो आज पार्ट 3 का टर्न है। तो पार्ट 3 में और 10 सवाल हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये पूछे गए सवाल है हर बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं कि विलियन से जो क्वेश्चन आते हैं हिमांक स्थिरांक से या फिर वाष्प दाब या फिर अदर किसी भी सूत्र से, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो में आपको लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। तो क्लास 12th वाले बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि विलियन का सवाल कैसे आता है, न्यूमेरिकल के तौर पर क्या पूछा जाता है। तो हमारा पहला सवाल है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलियन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक का सूत्र मैंने कई बार लगाया हुआ है। तो आज देखते हैं आपके साथ कि आपको सवाल आया है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिल चुका है। तो उसे हम नोट करेंगे कि हमें क्या क्या प्राप्त हो चुका है और क्या सूत्र लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की हम गणना करेंगे। तो हमारा दिया है सबसे पहले 9 ग्राम ग्लूकोज, तो W = 9 ग्राम, और यहाँ पे दे चुका है 150 ग्राम जल का, तो कैपिटल W = 150 ग्राम। अब दिया है यहाँ पर क्वथनांक किसका, तो क्वथनांक को हम T से डिनोट करेंगे, TB से। तो TB = 100 मतलब 100.17 डिग्री सेल्सियस, जिसमें से हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए मतलब 100 का में -100 का माइनस कर देंगे, यानी कि TB का मान हमें क्लियर निकालना होगा। तो TB = 0.17 डिग्री सेल्सियस। M = हो जाएगा आपका 180। ग्लूकोज का अणुभार निकाल दिया है मैंने, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया है कि M = 180। M को हम अणुभार से डिनोट करते हैं। तो याद रहे कि M हमारा अणुभार है जो कि ग्लूकोज का। तो अब हमें सूत्र पे इसे हल करना है। तो सूत्र हो जाएगा हमारा K-B। सूत्र तो आपको पता ही है कि हमने क्या क्या सूत्र रखा था। तो सूत्र था हमारा M × TB × W बटा हो जाएगा आपका 1000 का गुणा और स्मॉल w। देखिए, ये सूत्र को मैंने अपने से सही कर चुका है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो KB का मान हम रख देंगे इसमें, मतलब KB = जो भी सारा मान है तो हो जाएगा 180। M का मान इंटू TB का मान हो जाएगा 0.17 गुणे W का मान हो जाएगा 150 बटा 9 गुणे 1000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 2 बार में। ठीक है, तो अब हमें जो कटना था वो तो कट चुका है, अब हम इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए = ऊपर हो जाएगा 2 गुणते 0.17 गुणते 15 बटा के 10। ठीक है, तो देखिए 15 दूना क्या हो जाएगा 30, तो = 30 गुणते 0.17 बटा के 10। 0 से 0 कैंसिल, 3 का गुणा हम करेंगे 0 साथ में, 1 साथ में, तो गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा K-B = 0.51 केल्विन पर यूनिवर्स और मोल यूनिवर्स। ये हमारा KB का मान यानी कि आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से हमें मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान निकालना था। तो आई होप आपको इसका सवाल का समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि हमारा दूसरा सवाल है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए, जबकि जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान K-B का 0.52 केल्विन यूनिवर्स kg मोल यूनिवर्स है।
तो सवाल है जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, तो इसमें हमें घूमना नहीं है। अब जो जो मान दिए हैं उसको हम नोट करेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा दिया है मान स्मॉल w इज इक्वल टू 3 ग्राम और कैपिटल W इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब देखिए हमें क्या होगा, यूरिया का अणु भार निकालना है, यूरिया का। तो यूरिया का सूत्र मैंने क्या बताया था, NH2CONH2। इसका अणु भार क्या हो जाएगा 60, जो कि मैंने कई सवाल में लगाया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू वॉट। अब हम सूत्र पे रख के इसे हल करेंगे। तो सूत्र क्या था हमारा, तो देखते हैं। सूत्र था डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 गुणते K-B गुणते W बटा M इंटू कैपिटल W। अब इन सब का हमें मान रखना होगा, तो मान रख लेते हैं। तो देखिए 1000 गुणते 0.52 गुणते 3 बटा के 60 गुणते 100। 0 से 0, 0 से 0 और ये 0 से ये 0। अब हमें क्या बचा, तो देखिए 3 से ये कट गया 2 बार में। ऊपर बचा क्या हमारा 0.52 बटा के 2। तो आंसर आएगा हमारा 0.26। तो आंसर क्या है हमारा 0.26। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.26 आंसर। ये हमारा आंसर आया है दूसरे का। तो इसी प्रकार से हमें सवाल हल करना होता है। हमारा अगला सवाल है, हमारा तीसरा प्रश्न है 0.92 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। तो यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए, जहां पर Kf का मान हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। तो इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले हम मान को इकट्ठा करेंगे और फिर इसका जो पूछा गया सवाल है उसे हम हल करेंगे। तो देखिए मान को हमें डिनोट करना है। तो W इज इक्वल टू 0.92 ग्राम, कैपिटल W इज इक्वल टू दिया है 5.8 ग्राम और डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.5। अब हो जाएगा KF इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ठीक है, तो अब हमें सूत्र को रख लेना है। तो सूत्र क्या 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 होगा हम बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा होगा कि हम इसे हल करें। तो देखते हैं, तो मान रख लेते हैं डायरेक्ट। M इज इक्वल टू 1000 गुणते 0.92, ये हो गया W का मान, गुणते 5, ये हो गया KF का मान, बटा लिखेंगे 5.8 यानी कि कैपिटल W का मान, गुणते TF का मान यानी कि 1.5। अब हमें कटा देना है। तो देखिए 5 से 15 3 बार में, तो 0.3। अब कोई नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 100 और हो जाएगा गुणे 92 बटा के 58 गुणे 3। ये दशमलव से ये 0 कैंसिल हो गया। तो अब हमें ये प्राप्त हुआ है, तो इसका अभी हम गुणा करेंगे। तो देखिए हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 100 का 92 में, तो 9200 बटा 58 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 174। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो इससे हम भाग देंगे तो M इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 52.67। ये आपका आ गया मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो इस प्रकार से आपका ये भी सवाल तीसरा नंबर बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, तो आप इसे नोट करना ना भूलें। तो बहुत ही ये सब इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, बोर्ड के तरीके से ये पूछे गए सवाल हैं और मोलर स्थिरांक से सवाल पूछे जाते हैं हर बार। तो आप इसे नोट ज़रूर कर लें। हमारा चौथा सवाल है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को
200 ग्राम जल में घोलने पर उसके हिमांक में कितनी कमी होगी, जबकि जल का मोलर अवनमन स्थिरांक 0.52 है। तो ये भी ज़्यादा सोचने का सवाल है नहीं, जो मान दिया है उसको हम रखेंगे और सवाल को हल करेंगे। तो इसमें W का मान दे चुका है 9 ग्राम, कैपिटल W का मान दे चुका है 200 ग्राम, KF का इसमें मान दे चुका है जो कि पिछले सवाल में हमें निकालना था 0.52, और M का मान जो कि ग्लूकोज का होगा वो हो जाएगा अणुभार 60। तो हमें डेल्टा TF का मान ज्ञात करना है। तो TF का सूत्र क्या है, आइए पहले लिख लेते हैं हम। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 गुणते K-B इंटू स्मॉल w बटा M इंटू कैपिटल W। अब हम इसके मान रख लेंगे। तो 1000 गुणते KB का मान 0.52 गुणे W का मान हो जाएगा आपका 9 बटा M का मान हो गया 60 गुणे W का मान हो गया 200। तो अब हम इसे इजी तरीके से हल करेंगे। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0 और ये 0 से ये 0, 9 से कटा दीजिए। तो देखिए 6 दूना 3 दूना 6 और तितली के 9। अब हमें क्या करना है, तो कटाना है। तो हम कटा लेंगे अब। तो देखिए ये 2 से कट जाएगा 0.46। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो 0. यहाँ पे देखिए कटेगा जो कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए 0.26 गुणते 3/2। अब हम इसका बहुत ही इजी तरीके से गुणा करके दिखाएंगे। तो देखिए 2 6 का गुणा अगर हम कर दें तो हो जाएगा आपका 3 6 के 18 का 8 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7/2। इसे हम कटा देंगे, आंसर आ गया 39 और यही आपका मान हो गया डेल्टा TF इज इक्वल टू 39 आंसर। तो इसी प्रकार से आपको ये सवाल भी आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हमें हल करना था सारे मान ज्ञात करने के बाद। तो हमारा अगला सवाल है, हमारा 5वां सवाल है 45 ग्राम एथिल ग्लाइकाल यानी कि ग्लाइकाल, एथिल ग्लाइकाल का सूत्र हो जाएगा C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। तो विलयन के हिमांक अवनमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। और जल का हिमांक दे चुका है 1.86 केल्विन और केजी प्रति मीटर। तो हमें इस प्रकार से इसका हिमांक अवनमन ज्ञात करना है। तो ये पहला सवाल है जो कि हिमांक अवनमन का हमारे सामने आया है। तो इसे भी हमें हल करना होगा। काफ़ी लंबा सवाल भी जाता है इसका, लेकिन बहुत ही उम्मीद कम है कि बहुत ही इजी शॉर्ट में आपको हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है उसे हमने नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे यानी कि C2H6O2 का, यानी कि एथिल ग्लाइकॉल का। तो C2H6O2 का अणुभार इज इक्वल टू 12 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 6 प्लस 16 गुणे 2, 24 प्लस 6 प्लस 32, M बराबर 62 क्या आएगा इसका अणुभार। अब हमें देखिए ग्राम मिल चुका है 45 ग्राम, तो ये स्मॉल w हो गया 45 ग्राम। यहाँ पे दिया है 600 ग्राम, तो जो कि ये कैपिटल W हो जाएगा 600 ग्राम। अब हमें इसका सूत्र निकालना होगा जो कि हमें M ज्ञात करना है, यानी कि अणुभार तो निकल चुका है। अब हमें इसका जो कि है हिमांक अवनमन निकालना है। सबसे पहले हम इसका M ज्ञात करेंगे, ठीक। तो सूत्र हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू W इंटू 1000 बाई M इंटू कैपिटल W। अब हम इसका मान रखेंगे। तो मान रखते हैं, W का मान हो जाएगा 45 गुणे 1000 बटा 62 गुणे 600। अब इस मान को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इसे फॉर्मूले पे हल करिएगा। तो सबसे पहले हम 0 0 कटा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या कटाना है, तो देखिए
कुछ इजी तरीके से हमें इसे कटाना होगा। तो हम किससे कटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम कटा देते हैं 3 से। 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और ये हम कटा देंगे किससे, 2 से। 2 पाँचे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। अब इसमें जो बचा है उसे हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 15 गुणे 5 बटा 31 गुणे 2। इसका आंसर आ गया आपका 35 बटा 62। और इसे हम अगर कटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ 75 होगा, यानी कि 15 पाँचे 75। अब हम इसे कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.9 m, यानी कि मोल। m इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका हिमांक के अवनमन स्थिरांक का मान निकालना है। सबसे पहले हम सूत्र को लिख लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम हिमांक के अवनमन बराबर हिमांक स्थिरांक गुणे मोललता। तो चलिए अब इसका हमें मान रखना है। तो हिमांक स्थिरांक हमारा दे दिया है 1.86 क्वेश्चन में, और हमारा मोललता यानी कि m निकला है क्या, 1.2, जो कि मैंने यहाँ निकाला था m का मान। तो अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22.3 के। इसे हम लिख सकते हैं 23 यानी 2.3 केल्विन। के को हम केल्विन से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका हिमांक का अवनमन, ठीक है। उसके बाद बोला है हिमांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो जल का हिमांक दे चुका है और अब हमें इसे हल करना होगा। तो देखिए लिखेंगे हम जलीय विलयन का हिमांक, ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका कितना आया है 273.15 माइनस 2.3 केल्विन, ठीक है। तो अब हम इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 270.85 केल्विन आंसर। हिमांक का ये हमारा आंसर ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही लंबा था, लेकिन आप विश्वास कीजिए ये बहुत ही आसान तरीका है। जो मान है उसे हमें नोट करना है और उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से इसका आड़ू भार निकालने के बाद हम सूत्र पे रखेंगे और मोललता ज्ञात करने के बाद हमें इसका हिमांक का सूत्र लगा के इसको हल करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल था, तो आप इसे नोट करना ना भूलें। क्वेश्चन को और आंसर को ज़रूर नोट कर लें कि मैंने किस प्रकार से इसे हल किया है। तो आप इसे अपने कॉपी पे ज़रूर लगाएं। तो हमारा छठवां सवाल है, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत CCl4 में घुला हो तो बेंजीन का मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमें इसमें बेंजीन का मोल अंश ज्ञात करना है जो CCl4 का में घुला हुआ है। ग्राम दे दिया है इसका 30 द्रव्यमान। तो देखिए बेंजीन में 30% द्रव्यमान दिया है, तो जो कि प्रतिशत में दिया है यानी कि द्रव्यमान, तो शायद आप लोगों के लिए ये टफ है। तो आइए हम लगाते हैं इस सवाल को कि ये सवाल कैसे लगेगा। तो बहुत ही पहले हम इसका छोटा छोटा तोड़ पकड़ेंगे। तो देखिए बेंजीन का द्रव्यमान दिया है 30%, तो इसका अर्थ है कि विलयन में बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो इसका द्रव्यमान दे दिया है आपका 30 ग्राम, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है CCl4 में, ठीक है। तो CCl4 का द्रव्यमान क्या है, तो अब हम इसमें 100 में माइनस करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में ऐसा बताया है। तो अगर 1 का मान दिया है तो हम 100 से माइनस करेंगे, दूसरे का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम
विलयन में CCl4 का द्रव्यमान, तो देखिए हो जाएगा 100 पूरे में, यानी कि 100 में हम माइनस करते हैं, तो किसको माइनस करेंगे? 30 ग्राम को, 30 ग्राम, तो उत्तर आ जाएगा 70 ग्राम। ये हो गया आपका CCl4 का 70 ग्राम, और ये हो गया आपका 30 ग्राम यानी 30 ग्राम C6H6 यानी कि बेंजीन का। तो अब हम इसका और इसका अणुभार निकालेंगे, ठीक है, बेंजीन का और CCl4 का। तो चलिए निकालते हैं। अणुभार तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, तो निकालते हैं C6H6 का अणुभार। तो इसको हमें लिखना होगा मोलर द्रव्यमान या अणुभार, ठीक है। तो अणुभार निकाल देते हैं 12 गुणित 6 प्लस 1 गुणित 6, तो आ गया 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। C6H6 का 78 मान आ गया है। अब हमें निकालना है CCl4 का मोलर द्रव्यमान प्रति अणुभार, ठीक है। तो मान रखते हैं 12 प्लस 35.5 गुणे 4, तो हो जाएगा 12 प्लस 14.20 इज इक्वल टू 154। ये इसका मान आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? मोल, और मोल निकालने के बाद हम इसका निकालेंगे मोल अंश। तो जैसे मोल प्रभाज का सवाल लगता था, वैसे ही इसमें मोल अंश का सवाल लगेगा। अब हम इन दोनों का मोल निकालते हैं, तो लिखते हैं C6H6 का मोल, यानी कि स्मॉल WA इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो ग्राम में मात्रा हो गया इसका कितना? 30 जो कि दिया हुआ है, और इसका अणुभार निकला था कितना? 78। तो इसका भाग देने पे आ जाएगा 0.385 मोल। आप इसे कटा सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे CCl4 का मोल, ये हो जाएगा WB इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा यानी वो, तो अब हम रखेंगे इसकी ग्राम में मात्रा थी क्या? 70, और बटे इसका आया था मान 154। इसका हम भाग देंगे तो 0.454 मोल, इसका मोल निकल गया। अब इन दोनों को मोल को हम क्या करना है कि सूत्र पे रखना है। तो मोल अंश बराबर एक नया सूत्र है, तो इसे लिख लेंगे WA बाई WA प्लस WB, ठीक है। तो अब हम मान रख लेते हैं, तो 0.385 बटे 0.385 प्लस 0.454, ये मान तो मैंने पहले ही निकाल दिया है, तो आपको इजी तरीके से इसको रख देना है। अब हम इसे कटा देंगे, तो कटाने पिटाने के बाद जो डायरेक्ट आंसर है वो आएगा 0.459। ये हो गया हमारा मोल अंश, ठीक है। तो मोल अंश हमारा इसी प्रकार से निकालना है। सबसे पहले हमें इसमें द्रव्यमान निकाल देंगे, उसके बाद अणुभार, फिर मोल, और उन दोनों के मोल का सूत्र रखेंगे, और इस प्रकार से हमारा ये भी सवाल समाप्त होता है। और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे नोट करना न भूलें, ठीक है। इस प्रकार से हमारा 6वां सवाल हल होता है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। हमारा 7वां प्रश्न है, हमारा 7वां सवाल है कि प्रत्येक विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, जो कि 30 ग्राम CONO3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इंटू 6H2O जो कि 4.3 लीटर विलयन में है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। इसकी मोलरता तो ज्ञात करनी है, लेकिन ये इतना लंबा सवाल क्या दिया है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, जो ये मान दिया हुआ है इन दोनों का हमें
अणु भार निकालकर माइनस करना होगा, और माइनस करने के बाद हमें इसका मोलरता निकाल देना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या करना है। और 30 ग्राम हमारा तो मान दे ही चुका है, W को हम मानेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल लगाते हैं। तो देखिए CONO3 का होल स्क्वायर माइनस 6H2O का अणु भार। अब देखिए इसका हो जाएगा आपका 58.7, फिर कोबाल्ट का यानी कि CO का प्लस 2 ब्रैकेट में 14 प्लस 48। ठीक है, ये 14 हो गया और 16 का 3 में गुणा किए 48, और वो हम 2 का गुणा करेंगे। अब करेंगे प्लस 12 गुणते 1 प्लस 16। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 का हो जाएगा हाइड्रोजन से 1 और ऑक्सीजन का 16। अब इसे हम हल करेंगे तो जोड़ने घटाने के बाद इसका मान आ जाएगा पूरे का 310.7। ये हो गया आपका अणु भार स्मॉल m इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, मोलरता ज्ञात करना है। ठीक, तो मोलरता का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए मोलरता इज इक्वल टू, आपको बताया गया था कि विलेय में भार, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल W बाई स्मॉल m इंटू V। अब इसका मान रख देते हैं। तो देखिए 30/310 गुणे 4.3। ठीक है, अब इसका आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू, कटाने पिटाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.0966 मोल। ये इसकी मोलरता ज्ञात हो जाएगी। यही आपका आंसर है। तो सवाल देखने में तो बहुत बड़ा था, लेकिन सवाल बहुत ही इजी है कि जिसका हमें मान दिया होगा उसका हम अणु भार ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप प्लस कर लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सवाल आपका समाप्त होता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप इसे ज़रूर एक बार सॉल्व करें ताकि आगे ऐसा सवाल आए तो आप उसे हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा 8वां सवाल। हमारा 8वां सवाल है कि यूरिया के 0.25 मोलर 0.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए सवाल में तो दे चुका है, लेकिन इसमें हमें यूरिया की गणना करनी है, यानी कि हमें यूरिया का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले जो है उसे हम मतलब नोट करना होगा। यूरिया तो दे चुका है, लेकिन उसे हमको द्रव्यमान निकालना है। तो ये भी सवाल कुछ अजीब है, यानी कि बहुत बड़ा है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो होगा उसे हम पहले नोट कर लेंगे। तो देखिए यूरिया का मान दिया है 0.25। तो यूरिया के 0.25 मोलर जलीय विलयन का तात्पर्य है कि यूरिया का मोल। ठीक है, तो लिखेंगे हम यूरिया का मोल जो हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, अब हम इसका निकाल देंगे जल का द्रव्यमान। जो कि दिया हुआ है 1 kg, इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। अब हमें निकालना है NH2 यानी कि यूरिया का मोलर द्रव्यमान, NH2CONH2। तो मोलर द्रव्यमान निकालने या फिर अणु भार निकालें, दोनों तो एक ही बात है। तो इसका अणु भार तो अपने कई सवाल में लगा चुका है, तो इसका अणु भार आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यूरिया का मोल से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम अतः NH2CONH2 के
0.25 मोल से। तो 60 गुणते 0.25, तो गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.0 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है विलयन का कुल द्रव्यमान। तो लिख लेते हैं विलयन का कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान आपका हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो लेंगे हम 1000 प्लस 15, तो हो जाएगा आपका 1015, और इसे हम पॉइंट में लेंगे तो हो जाएगा 1.015 kg। ठीक है, तो केजी में हमें इसे कन्वर्ट करना है। अब हमें विलयन का यूरिया से मान करना है, ज्ञात करना है ग्राम में। तो लिखेंगे अब 1.015 kg विलयन में NH2CONH2 इज इक्वल टू 15 ग्राम। तो अब हम लिखेंगे कि 2.5 kg में विलयन में यूरिया का मान, तो 15/2.5 गुणे 1.015, ठीक है, बराबर 0.037 kg। आपको कटाने पे इसका मान आएगा। तो अब हम पॉइंट को हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 37 ग्राम। यही आपका आंसर है। तो शायद आपको यहाँ पे दिक्कत होगा। तो देखिए, जो हमारा कुल द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि 1000 में हमें 15 को जोड़ देना है, और उसके बाद हमारा सवाल में मान दिया हुआ था 2.5 kg का निकालने के लिए। तो देखिए 15 बटा के हमने उसको रखा है उस मान को, और फिर कटाने पिटाने के बाद हमारा आंसर आता है 37 ग्राम। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। हमारा 9वां सवाल है कि 20% W/W जलीय KI का घनत्व 1.202 ग्राम मिली यूनिवर्स हो तो KI विलयन का मान बताइए। जो कि पहला निकालना है मोललता, दूसरा निकालना है मोलरता, और तीसरा निकालना है मोल अंश की गणना कीजिए। तो इन तीनों का तो मान निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा? तो बहुत ही ये लंबा सवाल जाएगा, क्योंकि इसमें 3 चीज़ों का हमें मान ज्ञात करना है। एक है मोललता, मोलरता और मोल अंश। तो आइए हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो जो मान दिया है उसके आधार पे हम सारा मान इसका ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका सबसे पहले हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, क्योंकि इसका मोलरता निकालना है और मोललता भी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला सवाल हम इसमें क्या हल करेंगे। पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा। तो 20% दिया है W/W, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि KI का द्रव्यमान। ठीक है, तो KI का द्रव्यमान हमारा दिया है क्या 20, तो KI का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम। तो अब लिखना है हमें विलयन का द्रव्यमान। दिया है हमारा 100 ग्राम। ठीक है, तो जल का द्रव्यमान तो हमें निकालना होगा, जो कि मैंने आपको बताया ही था। जल का द्रव्यमान 100 माइनस 20 हो जाएगा आपका 80 ग्राम। अब हमारा घनत्व क्या है, तो घनत्व दिया है, तो लिख लेते हैं घनत्व इज इक्वल टू 1.202। ठीक है, तो घनत्व से हम आयतन को निकालेंगे। तो घनत्व तो लिखेंगे हम आयतन इज इक्वल टू, तो लिख लेते हैं सबसे आसान तरीके से, आयतन इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा के घनत्व। ठीक है,
तो अब हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान बटे घनत्व को हम ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं हम, द्रव्यमान का मान हो गया है आपका 100 बटा घनत्व का मान हो गया है 1.202। इसे हम कटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.83.2 मिलीलीटर। इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.0832 लीटर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम निकालेंगे Ki का अणु भार। ठीक है, Ki का अणु भार, K से पोटेशियम और I से आयोडीन। तो हम निकाल लेते हैं। तो पोटेशियम का हो जाएगा 39 और इसका हो जाएगा अणु भार 127। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 166 ग्राम प्रति मोल। इसका हमें अणु भार याद हो गया, मतलब ज्ञात हो गया m का मान। ठीक है, अब हम Ki के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम Ki के मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे Ki K का मतलब मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हो जाएगी = 20/166। कटा देंगे, आंसर आ जाएगा 0.120। ठीक है, तो ये हो गया आपका Ki के मोलों की संख्या। तो घनत्व से हमने Ki का और आयतन का मान निकाल दिया है। अब अणु भार से हमने निकाला है क्या, मोलों की संख्या। तो इसके आगे हम, ये तो मोलों की संख्या निकल गया। अब आप याद रखिएगा कि मोलों की संख्या हमारा निकला है 0.120। ठीक है, तो अब हमें इस सवाल को हल करना है। पहला सवाल पूछा था क्या, मोलरता। तो चलिए निकालते हैं। तो पहला सवाल पूछा है कि मोलरता निकालिए। तो मोलरता को हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब मोलरता हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र हम लिखेंगे। तो मोलरता = विलेय के मोलों की संख्या बटा के विलायक का केजी में द्रव्यमान, विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो अब हम इसमें मान रख लेते हैं। तो मान रखेंगे 0.120 बटा 0.8080। ठीक है, मान सारा ज्ञात हो चुका था तो उसी आधार पे मैंने रखा है। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, आ जाएगा आपका 120/80। इसे हम कटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3/2। 4 से हम कटा देंगे। ठीक है, 40 से। अब हमारा आंसर इसका भाग देंगे तो आ जाएगा मोलरता यानी कि m = 1.5 मोल प्रति केजी। ये आपका मोलरता निकल गया। ठीक है, मोलरता। तो ये हमने निकाला था क्या, मोलरता। अब हमारा दूसरा सवाल पूछा गया था मोलरता। तो चलिए निकालते हैं दूसरे सवाल का। मोलरता ज्ञात करना है। इसमें सूत्र वही रहेगा। अब हम इसका मान रख लेते हैं। तो सूत्र लिख लेते हैं, विलेय में मोलों की संख्या बटा के विलयन का आयतन, आयतन लीटर में। तो अब मान रख लेते हैं। तो इसका मान हो जाएगा 0.120 बटा 0.0832। इसे भी हम चेंज करेंगे पॉइंट हटा के, तो 1200 बटा 832। अगर इसे हम कटा दें तो इसका आंसर आ जाएगा m = 1.44 मोल। ये हमारा अज्ञात हो गया मोलरता। तो हमारा तीसरा सवाल क्या पूछा था, 2 सवाल तो हमने लगा दिया।
अब हम ज्ञात करेंगे तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न पूछा था हमारा मोलों की संख्या। तो Ki में मोलों की संख्या हमारी दिया हुआ है, तो लिखेंगे Ki के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर 0.120। अब H2O की मोलों की संख्या हमें निकालनी है, तो लिखेंगे H2O के मोलों की संख्या जो हो जाएगा H2O का द्रव्यमान बटे H2O का अणुभार। तो द्रव्यमान हो जाएगा हमारा 80 और अणुभार H2O का हमने जो बताया था 18। इसे हम कटा देंगे, आंसर आ जाएगा 4.44। ये हो गया H2O के मोलों की संख्या। तो Ki का मोल अंश और मोल प्रभाज हमें निकालना है, तो लिखेंगे सबसे पहले Ki का मोल अंश बटा मतलब या मोल प्रभाज। तो इसका सूत्र है Ki के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो इसका सूत्र हो जाएगा WA प्लस WB। अब इसका हम मान रख देंगे, तो हो जाएगा 0.120 बटा 0.120 प्लस 4.44। इसका भी पॉइंट हम अगर हटा दें तो 0.0120 बटा इसका इसमें गुणा कर मतलब जोड़ देते हैं, तो 4.560। अब इसे हम कटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0263। ये हो गया हमारा मोल अंश। तो इस प्रकार से जो तीनों सवाल इसमें दिया था वो ज्ञात हो गया है, मोललता, मोलरता और मोल अंश। तो ऐसे सवाल आएंगे तो आपको इसी प्रकार से हल करना है। हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो में, तो देखते हैं कि ये हमारा आखिरी सवाल कौन सा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चे इसे हल नहीं कर पाते हैं। तो सवाल पहले देखते हैं कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली वैशाली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मीटर हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें हमें हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है, तो जो है उसे हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले, और क्या निकालना है उसे हम निकालेंगे। तो हेनरी स्थिरांक का सूत्र हम इस पे लगा सकते हैं। तो नीचे हम जानेंगे, यानी कि आगे हम जानेंगे कि STP का मतलब क्या है, STP हमें क्या करना है। तो देखते हैं, तो देखिए विलेय जो कि है WA बराबर H2S की विलेयता बराबर 0.195 मोल। तो हो जाएगा 1 kg जल में क्या दिया है, 0.195 मोल दिया है। ठीक है, ये हमने सबसे पहले नोट कर लिया। अब हमारा है विलायक। ठीक है, तो देखिए विलायक नोट करेंगे, विलायक यानी कि WB जो है H2O मोलों की संख्या ठीक है, तो इसका हो जाएगा सूत्र ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, तो ग्राम में मात्रा दे चुका है 1000 बटा अणुभार H2O का आपको पता ही है 18। इसे हम कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 55.55 मोल।
ठीक है, तो हमें अब दूसरा मान भी ज्ञात हो चुका है। अब हम H2S का मोलों की संख्या को निकालेंगे। तो लिखते हैं H2S के मोलों की संख्या हो जाएगी आपकी 0.195 मोल, ठीक है, जो कि दे चुका है। अब हमें निकालना है विलियन में। तो विलियन में H2 विलियन में H2S का मोल प्रभाज्य। तो इसे हम ज्ञात करेंगे। तो ये भी हो जाएगा कि मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो 0.195 मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या को हम ऐड कर लेंगे। दोनों मोलों की संख्या क्या आई है, तो एक का ये आया है और दूसरे का आ गया 55.55। अब 0.195 बटा के हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55.745। इसे हम कटा देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 0.0035। आप इसे कटा के भाग दे के देख सकते हैं। अब ये तो मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है STP पर दाब। तो STP पर दाब, तो S का मान दे दिया है, S इज इक्वल टू 0.98 बार। इसे हम बार का प्रतीक देते हैं। P इज इक्वल टू, आगे डिफिनीशन के टॉपिक में मैंने बताया था KH S से डिनोट करते हैं, जो कि KH का सूत्र हो जाएगा आपका P/S। ये STP का फॉर्मूला मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब PS का हम मान रख देंगे तो 0.98 P का मान हो गया और S का मान हो जाएगा आपका 0.0035, जो कि हमने निकाला है। अब इसे हम कटा देंगे तो आ जाएगा 282। तो हमारा KH का मान आ गया है 282। KH बराबर 282 आंसर। तो ये सवाल बहुत ही लंबा गया। तो जैसे कि विलेयता, मोल, मोल अंश, अणुभार निकालने के बाद हमें STP पर दाब का यूज़ कर लेंगे। तो ये सवाल भी आपको इसी तरीके से हल हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सारे प्रश्न समझ में आ गए हों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।